नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर डीके मेहता, एजुकेशनल ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों का सौगात लेकर आए। आप सब ने बहुत कुछ सोचा होगा नए साल में करने के लिए, पाने के लिए बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होंगे और होता भी यही है। हर साल क्या होता है, जब नया साल आने वाला होता है तो बहुत सारे लोग नए नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं, ढेर सारे लक्ष्य बनाते हैं, बहुत सारे खुद से प्रॉमिस करते हैं कि अगले साल में आग लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और ये रेजोल्यूशन 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, हार्डली 2 महीना के अंदर टूटने लग जाता है और यहीं से हम अपने हैप्पी लाइफ से डिप्रेशन वाले लाइफ में चलना शुरू हो जाते हैं। वो बोलते हैं ना कि जनवरी महीना सपने दिखाता है और दिसंबर हमारी औकात। एग्जैक्टली यही होता है भाई साहब। जीवन में टेंशन लेना चाहिए, ठीक है, गोल बनाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन उतना ही टेंशन लीजिए जिससे काम हो जाए, उतना टेंशन मत लीजिए कि काम तमाम हो जाए। तो आज मैं 7 ऐसे बातों बोलने वाला हूं, ऐसे हमारे पॉइंट्स हैं जो हम सभी को सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन समझना है, उसको एक्सेप्ट करते हुए लाइफ में इंप्लीमेंट करते हुए चलना है। पहला, बी नॉर्मल एंड बी नेचुरल। देखिए, ये लाइफ है, ये मशीन नहीं है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये कोई रोबोट नहीं है, ये कोई मशीन नहीं है कि जैसा आपने प्रोग्राम्ड कर दिया वैसा चलता रहेगा। आपको नॉर्मल होना पड़ेगा, नेचुरल होना पड़ेगा। जिस तरीके से दिन है तो रात भी है। अगर आप कभी खुश हैं तो आप निराश भी होंगे, कभी अच्छा हुआ तो बुरा भी होगा, कभी नॉर्मल भी। ये सब चीजें जरूरी है। आपको नेचुरल बनना है। आप पूरे टाइम नहीं हंस सकते, आप पूरे टाइम नहीं रो सकते, पूरे टाइम दिन नहीं हो सकता, पूरे टाइम रात नहीं हो सकता। ये जिंदगी है, ये चलता रहेगा और समस्याओं से भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। हम बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम इज द साइन ऑफ लाइफ। अगर आपके जीवन में समस्या आ रहा है, इसका मतलब आप जीवित हैं। जिस दिन आप खत्म हो जाएंगे उस दिन समस्या भी खत्म हो जाएगी। जिस टाइम हम पैदा होते हैं उसी टाइम से दर्द, समस्या, पेन शुरू हो जाता है। मम्मी को लेबर पेन होता है ना, हमें पहली बार जब हम सांस लेते हैं तो बच्चा रोता है, क्योंकि आपके जो फेफड़े हैं वो पहली बार फैलते हैं, एक्सपांड करते हैं, बच्चे को दर्द होता है। मतलब ये है कि भाई साहब, जब तक आप जिंदा हैं लाइफ में प्रॉब्लम होगी, उससे भागना नहीं है, मुंह नहीं मोड़ना है, टेंशन कम लेना है, नेचुरल रहना है, नॉर्मल रहना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आप नेचुरल और नॉर्मल नहीं रहेंगे तब तक आपको ज्यादा समस्या होगी। दूसरा मैं बात करूंगा ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब क्या है? सुंदर, सुशील, सेक्सी? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे ट्रिपल एस का पहला एस है स्लो डाउन योरसेल्फ। खुद को स्लो डाउन जरूर करिए। कुछ लोग क्या होते हैं, बड़ी जल्दीबाजी में रहते हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये कहां रखा है, वो कहां रखा है। आप खुद का बैंड बजा रहे होते हैं। तो सबसे पहले खुद को स्लो डाउन करिए, एकदम आराम से। इतनी जल्दीबाजी में आपको जाना कहां है, करना कहां है, ये मतलब इतना जल्दीबाजी क्यों है आपको? खुद को स्लो डाउन करिए और अपने लाइफ को सिंपलीफाइड करिए, अपने लाइफ को सिंपल रखिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा एस है हमारा साइलेंस। कुछ लोग क्या होता है, हमेशा बड़ उनको बोलने की आदत होती है। उनको लगता है मैं जितना ज्यादा बोलूंगा लोग हमको अच्छा कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लिमिटेड बोलिए, खुद को शांत रखिए, क्योंकि जितना आप कम बोलेंगे उतने आप कॉन्फिडेंट होंगे, लोग आपके राज को पहचानेंगे नहीं। और हमेशा साइलेंस का बहुत इफेक्ट होता है। और लाइफ में 3 चीजें हमेशा सीक्रेट रखिएगा, है ना। पहला, आपका नेक्स्ट मूव, आप क्या करने वाले हैं। दूसरा, योर लव लाइफ, एंड तीसरा, योर इनकम। ये 3 चीजों को अपने तक रखना है, इसको हवाई में सबके साथ शेयर नहीं करनी है। और जितना आप साइलेंस रहेंगे, कम बोलेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, वैल्यू करेंगे। एंड तीसरा, दैट इज द एस, दैट इज मतलब स्माइल। आपको स्माइल करना है यार। अपने चेहरे पे स्माइल नाम का मेकअप लगाइए। दुनिया का सबसे बढ़िया जो मेकअप है ना, वो स्माइल है, क्योंकि ये हर चेहरे पे सूट करता है। सो ऑलवेज ट्राई टू वियर स्माइल ऑन योर फेस। जैसे ही आप स्माइल करते हैं, आपके फेस की जो वैल्यू है ना, फेस वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक आदमी मुस्कुराते हुए इंसान से मिलना चाहता है, उसको देखना चाहता है। ये आपके ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है और फ्री का मेकअप है, हर एक चेहरे पे अच्छा लगता है। तो ये
ट्रिपल एस को जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एस का मस्त था स्लो डाउन एंड सिंप्लीफाइड लाइफ, आराम से रहना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, रिलैक्स फॉर्म में सिंपल लाइफ में जीना है, दिखावे से दूर रहना है। साइलेंस का वैल्यू समझिए, जितना आप साइलेंस रहेंगे चीजें बहुत स्टेबल और सिक्योर रहेगा। एंड थर्ड, दैट इज द स्माइल, ऑलवेज वियर स्माइल ऑन योर फेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा मैं बात करूंगा फोकस ऑन हेल्थ। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपका लगाव, आपका स्वभाव, आपका प्रभाव लोगों के ऊपर तब तक है जब तक आप हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं। जिस दिन आप बीमार पड़ गए, भगवान ऐसा ना करे, जिस दिन आप बीमार पड़ गए उस दिन आपके लिए समस्या हो सकती है और सबसे पहले आप घर वाले के लिए ही बोझ बन जाएंगे। लोग सोचेंगे हे भगवान इसके साथ पता नहीं क्या हो गया, हम इसको झेल रहे हैं। वो पता है आपके सामने तो नहीं, लेकिन पीठ पीछे जरूर बोलेंगे पता मरता भी नहीं है ना, बोझ बन गया है। तो सबसे पहला जो चीज है अपने हेल्थ के ऊपर काम करना है, क्योंकि जब तक आप खुद फिट नहीं रहेंगे, खुद हेल्दी नहीं रहेंगे, आप किसी भी काम के नहीं रहेंगे। और दो हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, एक आपका मेंटल हेल्थ, दिमाग से अच्छा रहना जरूरी है, सो मेंटल हेल्थ, और दूसरा फिजिकल हेल्थ, मतलब आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं, आपको फिजिकल लेवल पे कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर खूब काम करना है, अपने आप को स्वस्थ रखना। बोलते हैं ना कि स्वस्थ जो आप रहेंगे ना तो यही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि आप कितना भी धन कमा लें और हेल्थ आपका अच्छा नहीं है तो भोग ही नहीं कर पाएंगे आप जीवन में। सोचिए, तो ऑलवेज रिमेंबर, वो बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, वो बहुत सही है, तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। चौथा मैं बात करूंगा अवॉइड ओवर मोटिवेशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस। आज क्या है ना, आज इंटरनेट पे सब गुरु बन के बैठे हुए हैं, सब बताते हैं कि आप कैसे अचानक से अमीर बन जाएंगे, कैसे बड़ा हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं ठंडी चाय और हर एक लोग की राय नहीं लेनी चाहिए, ये आपको नुकसान पहुंचाता है। तो हर किसी को गुरु नहीं मान लेना है, हर एक की राय को अपने जीवन में नहीं ले लेना है। भाई साहब आपको समझना है कि ये जो चीजें चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं लोग, दिखा रहे हैं, सब अपना अचीवमेंट डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पे देख के लगेगा ही नहीं कि किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम है, सब खुश है, सब कमा रहे हैं, सब बड़े बन रहे हैं। भाई साहब ये दिखावे की दुनिया है। सोशल जो मीडिया पे आप देखते हैं ना वो दिखावे की दुनिया है, सच्ची दुनिया ऐसी नहीं है, वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। तो वहां के दिखावे को लेके आप डिप्रेशन में मत आइए कि कोई अरे ये तो है ना अमेरिका चला गया घूमने, ये तो दुबई चला गया, ये तो सिंगापुर जा रहा है, स्विट्जरलैंड जा रहा है। भाई साहब वो सिर्फ दिखावे की दुनिया है और एडिटिंग की दुनिया है। जरूरी नहीं है कि जैसा दिखाया जा रहा है उनकी लाइफ में भी ऐसे ही हो। और आजकल आप देख ही रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सब भी कितने डिमोटिवेटेड पड़े हुए हैं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि हम समाज की इज्जत करते हैं, औरतों की इज्जत करते हैं, अपने ही औरत कर कूटे जा रहे हैं। तो बोलने में, कहने में और अंदर की बात में बिल्कुल अलग होता है। तो प्लीज सभी गुरुओं को अपना गुरु मान के अपनी जिंदगी की, है ना, बैंड मत बजाइए। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा बिलीव इन योर सेल्फ। खुद में भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग खुद में भरोसा ही नहीं करते हैं, वो अलग अलग लोगों के पास जा रहे होते हैं कि देखिए मेरे पास ये समस्या है, इसका मुझे समाधान कर दीजिए। कुछ लोग बाबा के पास जाते हैं, ये मेरा हाथ देखिए, तो हाथ देखिए मेरा क्या लिखा है। अरे वो बाबा जो तुम्हारा हाथ देख रहा है, अगर वो खुद की लाइफ कभी देखता ना, खुद की हाथ देखता तो ये काम उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग पर्चियां लगवा रहे होते हैं कि हमारा पर्ची खुल जाएगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे बाबा खुद ही बवासीर लगा पड़ा है, उनको बोलने की बीमारी है, ठीक है ना। वो सिर्फ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, किसी के पर्चे खोल रहे हैं। इन बाबाओं के चक्करों से दूर हो जाइए। जब तक आप अपने में भरोसा नहीं करेंगे तब तक कहीं कुछ नहीं बदलेगा। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। अपने में भरोसा और भगवान में भरोसा, बस भगवान के एजेंट में नहीं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, खुद में भरोसा करिए, भगवान में भरोसा करिए, भगवान के एजेंट में नहीं। क्योंकि जब भी आप भगवान के एजेंट में भरोसा करेंगे, एजेंट आपको लूट लेंगे। ये बोलेंगे ये मोह माया है, अच्छा ये मोह माया है। कथावाचक कथा करता है, बोलता है ये मोह माया है, और कथा करने का 10 लाख रुपए लेता है। तो ये मोह माया आपके लिए नहीं है, सिर्फ हमारे लिए ही है। तो प्लीज इन बाबाओं से और बाकी धर्म गुरुओं से बच के रहिए। कर्म करिए, वर्क इज वर्शिप। जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा आपके जीवन में। कोई पर्ची, कोई हाथ, कुछ नहीं बदल सकता। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा लव योर सेल्फ। ये
ये भाग दौड़ के जिंदगी वो है ना कि भाग दौड़ के जिंदगी में थकना मना है, रिवाइटल की प्रचार आते थे। मैं बोलता हूं ये भाग दौड़ के जिंदगी में खुद के लिए समय निकालना जरूरी है। बहुत लोग इतने बिजी हो जाते हैं, इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि वो सोच भी नहीं पाते कि दिन भर में कितने बार मैंने खुश हुआ, कितने बार मैंने स्माइल किया, कितने बार मैंने खुद से मीटिंग करी। आपको जीवन में एक सबसे इंपॉर्टेंट आदमी के बारे में सोचना है जो कि आप खुद हैं। कभी कभी आईने के सामने खड़ा होकर खुद के बारे में एक बार देख लीजिए, स्माइल कर लीजिए। यार जिंदगी यही है, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आपको कोई प्यार नहीं करेगा। हंसते हुए चेहरे सभी को पसंद है, रोता हुआ चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता मेरे दोस्त। तो खुद से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा, दैट इज द फाइनल वन, लर्न स्किल एंड अर्न मनी। आपको सीखना पड़ेगा, नया स्किल सीखना पड़ेगा। हर साल नए स्किल सीखिए, कुछ नया चीजें ढूंढिए, नए चीजें सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप नया नहीं सीखेंगे तब तक आप नया अर्न नहीं कर पाएंगे, ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं पैसा ठीक है बहुत जरूरी है। जैसे पेट्रोल से गाड़ी चलती है ना, ये जिंदगी जो है ना, लाइफ जो है ना, पैसे से चलती है। इसकी वैल्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दूसरे पे आंख बंद करके भरोसा मत करिए, यही सीक्रेट्स है।